अराजकता को सहन करने का नतीजा। आइए जानते हैं कैसे। जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने वाले प्रदर्शनकारी महज कुछ ही समय या कुछ ही घंटे फ्लाईओवर पर रहे होंगे, लेकिन उनकी हरकत ने देश को स्तब्ध कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों की ओर से रास्ता रोक लेने के कारण अगर प्रधानमंत्री के काफिले को वापस लौटना पड़ा हो, और वह भी करीब 20 मिनट तक ठहरे रहने के बाद, यह सहज स्वाभाविक है कि इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक के तौर पर देखा जा रहा है। इस सवालों के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी कि प्रधानमंत्री का काफिला किन कारणों से रोका गया। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी या कोई सियासी शरारत? इन सवालों का चाहे जो जवाब हो, फिरोजपुर में जो हुआ उसकी बड़े जड़े शाहीन बाग के उस अराजक धरने में भी है, जिसने दिल्ली के एक प्रमुख रास्ते को करीब 100 दिन तक बाधित रखा, और कृषि कानून विरोधी उस आंदोलन में भी, जिसने करीब 1 साल तक दिल्ली के ही सीमांत इलाकों की सड़कों को अवरुद्ध रखा। ये रास्ते क्यों अवरुद्ध रहे? एक तो इस कारण कि सरकार अराजकता का परिचय दे रहे शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को रास्ते से नहीं हटा सकी, और दूसरी तरफ बात करते हैं तो दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अराजकता की अनदेखी की। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी करीब 3 महीने तक लाखों लोगों को रास्ता रोके रहे, और लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपना कीमती वक्त जाया करते रहे। इन लाखों लोगों की पीड़ा किसी ने नहीं समझी। सबसे खराब बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से वार्ता के लिए एक समिति का गठन कर उनकी अराजकता का वैधता प्रदान कर दी। इससे प्रदर्शनकारियों का दुस्साहस और बढ़ा। लाखों लोगों की नाक में दम करने वाले इन प्रदर्शनकारियों को उकसाने वालों में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। इनमें कांग्रेस सबसे आगे थे। शाहीन बाग के किसी अराजक आंदोलन के कारण दिल्ली में तब भीषण दंगा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए। जब कोरोना के प्रकोप के कारण शाहीन बाग खाली हो गया, तब उसके कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया कि धरना प्रदर्शन के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थल पर अनिश्चितकालीन तक कब्जा नहीं किया जा सकता। इस आदेश का कोई खास महत्व नहीं था, क्योंकि जब वह आया तब शाहीन बाग खाली हो चुका था। यह बात और है कि तब तक पंजाब में किसान संगठन कृषि कानूनों के विरोध में रेल पटरियों पर बैठ चुके थे। इससे यात्री और मालगाड़ियों का पंजाब जाना थम गया। लगभग लाखों लोग परेशान हुए और पंजाब के उद्योगों के सामने भी एक संकट आन खड़ा हो गया। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह। उन्होंने रेल पटरियों पर बैठे किसानों को हटाने के लिए लगभग कुछ किया ही नहीं, उल्टे जिन किसानों पर रेल यातायात बाधित करने के आरोप में मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें वापस लेने की घोषणा की। क्योंकि उन्हें किसान संगठनों की अराजकता से कोई समस्या नहीं थी, इसलिए पंजाब में इस अफवाह की आड़ में मोबाइल टावरों पर हमले शुरू हो गए कि कृषि कानूनों का असली लाभ तो अंबानी अडानी को मिलेगा। हमलों को रोकने के लिए भी अमरिंदर सरकार ने कुछ नहीं किया। ऐसे माहौल में ही किसानों को गुमराह करने वाले तत्व सक्रिय हो गए। सरकार ने इसके लिए जतन किया कि किसान संगठन दिल्ली में न घुसने पाए, फिर भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की फर्जी आड़ लेकर उन्होंने लाल किले पर चढ़ाई कर दी और जमकर नंगा नाच किया। देश को शर्मसार होना पड़ा, लेकिन किसान संगठनों का रास्तों पर कब्जा जारी रहा। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तरह तरह की टिप्पणियां करता रहा, लेकिन ऐसा कोई आदेश नहीं
अधिकारों का हनन भी। विपक्षी दलों के साथ मीडिया के एक हिस्से ने भी इस अराजक आंदोलन का समर्थन किया और यह देखने से इनकार किया कि अवरुद्ध रास्तों से किस तरह लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। यह पता नहीं कि कृषि कानून वापस होने के बाद भी पंजाब में कथित किसानों ने प्रधानमंत्री का काफिला क्यों रोका, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि जब अराजकता को सहन किया जाएगा और खुद सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसकी अनदेखी की जाएगी तो फिर जैसा फिरोजपुर में हुआ वैसा आगे भी होगा। पहले शाहीन बाग, फिर दिल्ली के सीमांत इलाकों और अब फिरोजपुर में जो कुछ हुआ उससे उन सभी तत्वों का दुस्साह बढ़ा ही होगा जिन्होंने आंदोलन की आड़ में अराजकता को अपना औजार बना लिया। फिरोजपुर में जो हुआ उसकी जड़ें अराजकता से भरे शाहीन बाग के घटने में भी है।